तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि सैंडियागो एक्स ये तो यार स्यापा हो गया। इसी के साथ गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट है वन पीस मूवी रेड के कलेक्शंस के बारे में। तो इस मूवी ने जापानीज में कमाए हैं 3.2 करोड़ और हिंदी में इसने टोटल कमाए हैं 15 लाख। अब ये काफी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अगर आप जे के जीरो या फिर डीबीएस सुपर हीरो से कंपेयर करो तो उन दोनों के कंपैरिजंस में वन पीस मूवी रेड को काफी कम स्क्रीनिंग्स दी गई थी, स्पेशली इसके हिंदी डब को। तो यार उसके बावजूद इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस अपडेट्स के लिए डीबीएस क्रोनिकल्स का शुक्रिया। हमारी अगली अपडेट है ब्रेक ऑफ डॉन की एनिमे मूवी शायद से इंडिया के सिनेमाज में रिलीज होगी। अब इस बारे में बातें तो चल रही है, पीवीआर अपनी कोशिश कर रही है, तो देखते हैं शायद से ये दिसंबर या फिर जनवरी फेब 2023 तक इंडिया में आ जाए। हमारी अगली अपडेट है जूनी ईता मेनिएका की जापानीज हॉरर टेल्स जो है वो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है जनवरी 19 से, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है लवली कैसल इन द मिरर की मूवी दिसंबर 23 में जापान में रिलीज होने वाली है, तो प्रोबेबली शायद से ये इंडिया में भी आ जाए। होप्स हाई मत रखना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हमारी अगली अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली की बारी है मेरे मुंह में। स्पाई क्लासरूम की एनिमे शुरू होने वाली है जनवरी 2023 से, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है आर्क नाइट्स की एनिमे शुरू होने वाली है अक्टूबर 28 से, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है वेयर डज द डूम्सडे ट्रेन गो की एनिमे अनाउंस हो चुकी है और इसका नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, यानी कि ट्रेन है, डूम्सडे है, ये कहा जाने वाली है। मे बी ये कुछ एडवेंचर एक्सेट्रा कुछ होगी, तो भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। हमारी अगली अपडेट है डीमन स्लेयर सीजन 3 की इन्फॉर्मेशन जो है वो 10 दिसंबर में अनाउंस हो जाएगी जंप फिएस्टा में। होपफुली वहां पर कोई ट्रेलर एक्सेट्रा कुछ ना कुछ दिखा दे। हमारी अगली अपडेट है समर टाइम रेंडरिंग की एनिमे अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल होने वाली है अक्टूबर 19 से, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपने एनिमे लाइब्रेरी में एक और शानदार एनिमे को ऐड करते जा रही है, जो कि काफी बढ़िया बात है। हमारी अगली अपडेट है डिज्नी के बारे में एंड स्पेसिफिकली डिज्नी चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वहां पर एक लाइव एक्शन सीरीज आने वाली है जिसका नाम है डिज्नी मैजिक बेक ऑफ। ये शुरू होने वाली है 22 अक्टूबर सैटरडे सुबह के 9 बजे से। अब अगर तुम सोच रहे हो कि डिज्नी की लाइव एक्शन सीरीज है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी, जैसे कि बेस्ट ऑफ लक की स्वीट लाइफ ऑफ करेन कबीर, जैक एंड कोडी, हैना मोंटाना, दैट्स और इवन एक्सेट्रा जैसे, तो नहीं भाई, क्योंकि डिज्नी अपने लाइव एक्शन सीरीज के लिए बहुत ही मशहूर है, बहुत ही जाना जाता है। बट अगर तुम ये सीरीज को लेकर यानी कि मैजिक बेक ऑफ को लेकर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं अभी के अभी बता रहा हूँ ये इतनी खास नहीं है, इतनी खास नहीं खासी नहीं है। तो भाई तुम नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, बट टाइम के साथ डिज्नी की एनिमेशन और लाइव एक्शन दोनों में ही क्वालिटी खराब होती जा रही है, तो डिज्नी वालों कुछ ना कुछ तो कर लो। हमारी अगली अपडेट है टीन टाइटंस गो वर्सेस टीन टाइटंस की मूवी कार्टून नेटवर्क पर प्रीमियर करने वाली है 22 अक्टूबर दोपहर के 12:30 बजे। अब ये मूवी तो एक्चुअली बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, यानी कि अगस्त या जुलाई के वक्त, पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और डबिंग इश्यूज के कारण की वजह से ये अक्टूबर में आ रही है, पर कोई बात नहीं, देखकर एंजॉय कर लेना, काफी अच्छी मूवी है। हमारी अगली अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर के नए एपिसोड्स के बारे में, यानी कि कल के दिन जो एपिसोड्स आए थे वो सच में कमाल के थे। हमें गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में मिला था, वो भी हिंदी डब के साथ, एंड दैट वाज अमेजिंग। यानी कि जब गोकू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो रोर करता है वो लिटरली गूज़बम्स दे रहे थे। पर मेरी मेन शिकायत यहाँ पर आती है जिरेन के वॉइस से। अब मैं देखो वॉइस एक्टर को हिट नहीं कर रहा, यहाँ पर मोहित सिन्हा सर ने जिरेन को वॉइस दिया है एंड आई लव मोहित सिन्हा, यानी कि द डूड इज ऑसम और उनके सारे काम अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काकाशी या फिर बेब्लेड, जहाँ पर भी देखो तुम वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बट जिरेन की वॉइस उनको सूट नहीं कर रही थी। यानी कि अगर तुम जिरेन को देखो, ऐसा बड़ा बंदा है वो, और उसकी जापानीज और इंग्लिश वॉइस को भी देख लो तो भाई उसकी वॉइस में वो मैस्कुलिनिटी, एक हैवीनेस आती है जो कि हिंदी डब में लैक
कर रही थी, यानी कि हिंदी में काफ़ी पतली वॉइस लग रही थी यार वो। तो देखो ऐसा नहीं है कि देखो यूट्यूबर्स क्रिटिसाइज करते हैं सब चीज़ों को, इनको तो सिर्फ इंग्लिश और जापानीज में देखना है। नहीं भाई, मैं एक्चुअली हिंदी के लिए कितना पुश कर रहा था तुम जानते ही हो। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो ड्रैगन बॉल सुपर बेन 10 इन सब को लाने में हमने कितनी मेहनत की थी। अगर मुझे हिंदी डब पसंद नहीं आती तो मैं कभी मेहनत करता भी नहीं था। मैं बस कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी डब में और क्वालिटी प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि मैं आखिर में तुम्हें ही मचा देना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते क्या कि जरन को सुनकर तुम्हारी फट जाए? नहीं चाहते क्या? यानी कि मतलब अगर वो लोग अच्छा खासा कोई हैवी वॉइस यूज करते तो काफी मजा आ जाता। यानी कि फॉर एग्जांपल संकेत मात्रे सर एज जिरेन, भाई इट वुड बी ग्राउंड ब्रेकिंग। बट कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छी थी, यानी कि एपिसोड्स देखकर काफ़ी मज़ा आ गया। और भाई ड्रैगन बॉल सुपर अभी देख लेना, क्योंकि दिस इज़ द एंड गेम, यानी कि अभी ये ख़त्म होने वाला है। शायद से अगले वीक या फिर उसके 1 वीक 2 वीक बाद शायद से खत्म हो जाएगा, तो देखकर एंजॉय कर लेना। हमारी अगली अपडेट है अभिषेक दत्ता सर इज बैक। यानी कि अगर तुम अभिषेक दत्ता सर को नहीं जानते तो भाई दैट डूड इज अ लेजेंड। यानी कि आज के टाइम पे अगर तुम कार्टून नेटवर्क पर टीन टाइटंस गो, बेन 10 या फिर ड्रैगन बॉल सुपर, डिजिमॉन देख रहे हो तो वो सब पॉसिबल नहीं होता अगर अभिषेक दत्ता सर नहीं होते। यानी कि हम तो कोशिश कर रहे थे, वो अलग बात है, पर अगर अभिषेक दत्ता सर उस वक्त कार्टून नेटवर्क पर नहीं होते तो हम डिजिमॉन, ड्रैगन बॉल सुपर कुछ नहीं देख पाते और हमें पूरे दिन बस बंदूक बुड़बक और ग्रीजी एंड द लेनिजी देखकर कार्टून नेटवर्क पर टाइम गुजारना पड़ता। एंड उसके बाद डिस्कवरी और कार्टून नेटवर्क का मर्जर हो गया था, जिस वजह से अभिषेक सर को कार्टून नेटवर्क छोड़कर जाना पड़ रहा था। एंड बहुत टाइम के बाद उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर वो बनने वाले हैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एक्विजिशन एंड प्रोग्रामिंग किड्स क्लस्टर इन वाईकॉम 18। अगर मैं वाईकॉम 18 की बात करूं तो इट्स बेसिकली निक एंड सोनिक। तो भाई निक एंड सोनिक में अब अभिषेक दत्ता सर जो है वो एक बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो भाई मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। यानी कि एनिमे की बात कर लूं मैं तो वहां पर डायनासोर किंग एक्सेट्रा कुछ आता था। यूगियो भी एक टाइम पर आता था, नॉट इन निक इंडिया बट दूसरे कंट्रीज के निक पर आता था यूगियो। तो मे बी हम कन्विंस कर सकते हैं अभिषेक दत्ता सर को कि सर एनिमे लेकर आओ, या फिर जो पुराने कार्टून्स है जैसे कि डैनी फैंटम या फिर लेजेंड ऑफ कोरा या फिर स्पॉन्ज बॉब एक्सेट्रा, इनको भी हम निक पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई एक काम कर देना, मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना कि तुम निक के कौन से पुराने कार्टून्स देखना चाहते हो। अब यार वन पंच मैन, अटैक ऑन टाइटन लिख मत देना क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ निक के ओरिजिनल शोज का नाम लिख देना जो तुम चाहते हो, तो मे बी हम वो लिस्ट अभिषेक दत्ता सर तक पहुंचा पाए। एंड अगर वो कुछ कर पाए तो लेट्स सी, होपफुली हम निक को भी बेटर बना पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हमारी आखिरी अपडेट है ड्रैगन बॉल कम्युनिटी और एनिमे कम्युनिटी एक्सेट्रा, ये पूरी एक बहुत बड़े फाइट में आ चुकी है। अब नॉर्मली अगर मैं फाइट की बात करूं तो यूट्यूबर्स और यूट्यूबर्स के बीच में, कंटेंट क्रिएटर्स की फाइट होती है। यूट्यूबर्स पर ही झगड़ा करते रहते, तूने मेरा कंटेंट चोरी किया तो ये वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं यार बच्चे की तरह। पर इस बार की जंग जो है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इस बार यूट्यूबर नहीं बल्कि यूट्यूबर और वॉइस एक्टर्स के बीच में एक बहुत ही धमाकेदार युद्ध चल रहा है। तो यार इस बारे में मुझे पता तो था, यानी कि अगर तुम आज से कुछ हफ्तों पहले की बात ले लो तो काफ़ी ऐसे रूमर्स निकल रहे थे कि कुछ वॉइस एक्टर को लेकर कुछ बातें चल रही है, कुछ जंग हो रही है, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है। तुम लोगों ने मुझे भी पूछा था कि एक्चुअली चल रहा क्या है। अब मुझे पता तो था बट दैट वाज नॉट माय प्लेस टू टेल यू गाइस। पर अगर तुम्हें उस बारे में डिटेल में जानना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ पर मैंने ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी ऐसे लिख दिया, उसको देख लेना। यानी कि 48-50 मिनट्स की एक वीडियो है जहाँ पर विक्सर, नीगस और केन ज़ाइरो ये सब मिलकर आपको पूरी कॉन्ट्रोवर्सी की डिटेल्स दे देंगे। तो भाई वो देख लो, फिर खुद का दिमाग यूज करो और खुद एक साइड चूज कर लो या फिर खुद के ओपिनियंस दे दो। इट्स अप टू यू। तो भाई तुम्हारी ओपिनियंस क्या है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।